हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हम अपनी एनिवर्सरी पर कहीं घूमने गए थे और ये वीडियो थोड़ी सी देरी से मैं डाल रही हूँ क्योंकि जब हम घूम के आए तो मौसम चेंज की वजह से सिया को बुखार हो गया था और धूप और ठंडा धूप ठंडा धूप ठंडा की वजह से उसको सर्द गर्म हो गया था। हम अपने घर से 160 किलोमीटर दूर महाबलेश्वर गए थे। इस टाइम पे हम पुणे में रह रहे हैं और महाबलेश्वर को आपको पता है धरती का स्वर्ग बोला जाता है। 10 ब्यूटीफुल जगहों में से महाबलेश्वर एक है जो कि अपने आप में देखने में बहुत अद्भुत लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। महाबलेश्वर पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपना होटल जो है रिजॉर्ट हम लोगों ने बुक किया था, वो पहले ही बुक कर लिया था और सिया ने यहाँ पे आके फ्लावर्स देखे और वो बहुत खुश हो गई। मुझे लगा वो एक आधी प्लांट्स जो है वो तोड़ ना दे, वैसे तो वो नहीं तोड़ती, लेकिन फिर भी कह रही थी मम्मी ये फ्लावर्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये रेड प्लांट्स हैं, ये पिंक प्लांट्स। और सिया यहाँ तक तो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई ना सिया की तबीयत खराब होती चली गई। और सच्ची में रूम देख के तो मेरा मन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि इतना सुंदर रूम था। चलो आपको रूम पे ही लेके चलती हूँ। तो एकदम जंगल एरिया में रूम था और जैसे ही मैंने अपने रूम के अंदर एंट्री करी ना, लिटरली मैं खुश हो गई, उछल गई। इतना ब्यूटीफुल बेड, इतना ब्यूटीफुल बेड, रियल में फीलिंग आ रही थी कि हम सच में अपनी एनिवर्सरी बनाने आए हैं। एनिवर्सरी पे ना थोड़ा सा स्टाइलिश, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सच में बहुत सुंदर कमरा था। मैं इस टाइम पे आपको अपना रूम टूर दे रही हूँ और कमरा बहुत अच्छा था और ये फ़ोन भी रखा हुआ था। साथ ही साथ कमरे के पास ये ड्रॉर, मतलब रूम के बेड के पास ही ये ड्रॉर बने हुए थे जो कि बहुत अच्छा था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला जब कभी हम अपना एक बहुत बड़ा सा घर लेंगे तो उसके कमरे में हम ऐसा ज़रूर और ज़रूर एक बेड ज़रूर बनवाएंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसमें एक अलमीरा भी थी। चारों तरफ से रूम इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन देखो वैल्यू बाय तो मुझे ना वुड बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। अगर फर्श पे वुड हो तो बहुत अच्छा। एक छोटा सा फ्रिज भी था जो कि अभी खाली पड़ा हुआ था और शाम तक हम इस फ्रिज को पूरा भर देंगे स्ट्रॉबेरी के साथ। साथ ही के साथ इन्होंने टॉवल दी गई थी, थोड़े से इन्होंने शॉप वगैरह दिए हुए थे, टॉवल वगैरह दी हुई थी। यहाँ पे आके मैंने अपना फ़ोन रखा, अलमीरा को खोल के देखा तो यहाँ पे मैंने अपने जो मैं लेके आई थी सामान थोड़ा सा, क्योंकि एक दो दिन का ही टूर था तो बहुत थोड़ा सा ही सामान लेके आई थी। एक एक्स्ट्रा गद्दा भी इसमें दे रखा था अगर कोई एक्स्ट्रा लोग आते हैं। सिया की यहाँ पे नीचे से लिपर्स पड़ी हुई हैं और लिटरली भी घर देख के, कमरा देख के, घर कह रही हूँ मैं, मतलब एक दिन का तो हमारा घर ही होने वाला है ना। तो पहली बार तो ना नीचे जो वुड की फ्लोरिंग दी गई थी वो बहुत अच्छा था और गद्दे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। ना तो ज़्यादा सॉफ्ट गद्दा भी मुझे अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा हार्ड गद्दा भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा सॉफ्ट से भी बैक पेन हो जाता है। और यहाँ पे एक शीशा था जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं शीशा है। और हम ना सुबह बहुत जल्दी उठे थे और अभी तो इम्पोर्टेंट चीज़ रह रही है, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अभी रह ही रही है। जब मैं आपको इस रूम की बालकनी दिखाऊंगी ना, लिटरली आप शॉक्ड रह जाओगे। इतना सुंदर व्यू, इतना सुंदर व्यू कि आप देखते ही रह जाओगे। ये यहाँ का पहले वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। रूम कुछ इस प्रकार का था और जब वॉशरूम देखा तो वॉशरूम तो बहुत ही सुंदर था। लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ना वॉशरूम में डार्क टाइलें अच्छी नहीं लगती। मेरे को चाहिए वॉशरूम में एकदम वाइट कलर की टाइलें लगी हूँ, लेकिन इसमें ब्लैक कलर की टाइलें लगी थी। ठीक था, हमें तो कौन सी यहाँ पे ज़िंदगी बितानी थी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ की बालकनी। यहाँ की बालकनी लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मतलब स्पेशली हमने बालकनी वाला कमरा लिया था क्योंकि ना क्योंकि शाम को तो बहुत देरी हो जाती है। अगले दिन जब हम सुबह सुबह उठें और जब हमारे पास सूरज की रोशनी पड़े और हम ये व्यू देखें तो सच में मन खुश हो जाए। 2 चेयर पड़ी हुई थी, एक टेबल पड़ी हुई थी और जब हमने ये व्यू देखा मुझे लगा लिटरली पैसा वसूल कॉटेज है यार। इतना सुंदर, इतना सुंदर। मुझे नेचुरल चीज़ें देखनी बहुत अच्छी लगती है, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, ठीक है ना, नेचुरल। मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ सिया को और उसके पापा को कमरे के अंदर बंद करूं और आराम से मैं बालकनी में बैठ के बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए शूट करूं और बहुत सारी कुंडली देख डालूं। ये हमारा कॉटेज था, उसके बगल में किसी और का था, उसके बगल में किसी और का था। तो यहाँ पे ये चेयर दी हुई थी, मेरे को लग रहा था कि मैं चेयर पे आराम से बैठूं और आराम से काम करूं। और ये देखो यहाँ पे सिया और सिया के पापा, ये देखो नीचे हमारी ये गाड़ी खड़ी है, सिया के पापा घूम रहे हैं और सिया भी आराम से घूम रही है। यहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के झूले, राइड्स वगैरह, स्विंग वगैरह बहुत सारी थी। और ना ये जंगल के बीचों बीच था तो इसका ना नज़ारा ही अद्भुत था। जंगलों के बीचों बीच ना
रहने का मज़ा ही अपना एक अलग होता है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, कितना सुंदर लग रहा है। व्यू देख के तो मेरा मन ही खुश हो गया था कि इतना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर व्यू है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, शब्दों में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कभी कभी पे जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग है, हम बहुत सारा काम करते हैं, तो कभी कभी हम थक जाते हैं, तो एक दो दिन के लिए हम घर के आसपास पहुंच जाते हैं। व्यू देखकर मैं आराम से चेयर पे बैठी और मैंने एक चैन की सांस ली। इतना सुंदर मुझे व्यू लग रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सिया यहाँ पे आराम से स्विंग करने में लग रही थी, क्योंकि वो तो स्विंग देख के पप्पा मुझे स्विंग करना है, स्विंग करना है, स्विंग करना है, तो वो आराम से स्विंग कर रही थी और मैं आराम से यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी कि ये फाइनली आज पूरा दिन हम यहाँ पे, वैसे तो हमने 2 दिन का प्लान बनाया था, लेकिन सिया की तबीयत खराब हो गई तो हम 2 दिन तो नहीं रह पाए, लेकिन एक दिन हम पूरा दिन यहाँ पे रहे थे। और इस रूम तो अच्छा था ही था, लेकिन इसका जो व्यू था ना वो तो बहुत ही अच्छा था। और ये वुड फ्लोर ना मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, वुड फ्लोर मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। और बेड तो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा था। जिसे कहते हैं ना, बेड ने ना इस रूम की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे। बहुत ही सुंदर बेड था। मैं आराम से यहाँ पे बैठी कंफर्टेबल होके, क्योंकि 4 घंटा का सफ़र करके आई थी। और थोड़ा सा ना, वैसे तो हमने देखा था कि रूम ऐसा ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, जो दिखाते हैं वो देता नहीं है। टीवी वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन टीवी देखने का टाइम ही किसको होता है। साथ ही के साथ यहाँ पे मैं आराम से बैठी और यहाँ पे था शीशा, यहाँ पे मेकअप करने का था। खैर मेकअप के नाम पे मैं काजल लगा लेती हूँ, हल्का सा लिप बाम या लिपस्टिक लगा लेती हूँ, यही मेरा मेकअप पूरा हो जाता है। यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट भी दे रखा था। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, और वीडियो शूट करने के बाद मुझे याद आया, अरे मैं तो घर से बना के चाय लेके आई थी, तो क्यों ना मैं गर्मा गर्म चाय पी लूँ। मैं इस रूम के मज़े ले रही थी, आराम से अकेले क्वालिटी टाइम में यहाँ पे स्पेंड करी थी। आधा घंटा तो मैं इस रूम में आराम से बैठी होंगी। उसके बाद फिर मैं उठी और मैंने अपना जो मैं चाय बना के लेके आई थी, सैंडविच बना के लेके आई थी, वो मैंने खोला और उसको लिया चार्जिंग पॉइंट पर। अच्छा, बैठ के ना बीचों बीच चार्जिंग पॉइंट था। ठीक है, वैसे तो किसी भी प्रकार का बीचों बीच चार्जिंग पॉइंट होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, बट ठीक है, एक दिन के लिए तो हमें क्या ही करना है, एक दिन के लिए तो हम लोग एडजस्ट कर ही लेंगे। उसके बाद फिर मैंने आराम से मैं इस पे बेड पे लेट गई, और बेड पे लेटने के बाद मैंने कहा चलो, क्योंकि ना मेरी आदत है बचपन से कि मैं जब भी रूम में जाती हूँ, तो चाहे रूम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं उस रूम को एक बार झाड़ती ज़रूर हूँ, अपने तरीके से एक बार झाड़ती हूँ, पूरा रूम चेक करती हूँ। मुझे लगता है हर महिलाओं में ये आदत होनी चाहिए, पूरा से अच्छी तरीके से झाड़ कर फिर मैं दोबारा से बेड लगाती हूँ। ये मेरी आदत है। क्या आप में भी यही आदत है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे में तो ये आदत है, मैं अच्छे से झाड़ूंगी और उसके बाद फिर पूरा रूम चेक करूँगी कि कहीं पे कैमरे वगैरह तो नहीं है। उसके बाद ही फिर हम लोग ये रूम यूज़ करते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ अक्सर ये सब हो जाता है। चाहे कितना भी अच्छा आप होटल ले लो, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और महिला को हमेशा सचेत रहना ही चाहिए। रूम अच्छे से एक बार झाड़ लिया, फिर बेडशीट भी मैंने अच्छे से लगा ली, और बेडशीट अच्छे से लगाने के बाद अब मुझे याद आया कि मैं चाय लेके आई थी, तो चलो अब मैं सिया को भी बुलाया, क्योंकि सिया का भी दूध मैं लेके आई थी, सिया के भी दूध का टाइम हो गया था। ये झोला भर के मैं सामान लेके आई हूँ झोला भर के, मतलब यार कितने भी तुम मॉडर्न हो जाओ, लेकिन कुछ चीज़ें ना हमेशा वो रहती साथ में ना, हमेशा ना गिलास साथ में लेके ही चलती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो फटाफट से ये सारी चीज़ें निकालती हूँ। तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ें निकाली। 1-2 पानी की बोतल साथ लेके आई थी, दूध की बोतल साथ लेके आई थी, सिया की अपनी चाय साथ लेके आई थी, गिलास भी साथ लेके आई थी, सैंडविच साथ लेके आई थी। ये सब चीज़ें मैं साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि बच्चा होता है और बच्चा कब क्या मांग ले, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिया को बहुत हेल्दी खिलाऊँ। अभी तक इसने सिंगल चॉकलेट कभी नहीं खाई होगी, ना कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीज़ें अभी तक हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराई है। ये बात अलग है कि इसकी कुंडली में लिखा था कि भैया ये कुछ दिनों तक बीमार रहेगी, तो ये बहुत बीमार पड़ती है, वो अलग डिफरेंट बात है, लेकिन जितना हमसे होता है हम इसके लिए करते ही करते हैं। लेकिन जब इसका मैं देखा कि ये भैया आराम से मज़े कर रही है, तो सबसे पहले मैंने इसको दूध देने की सोची। तो सबसे पहले ना मैंने एक बार दूध चेक कर लिया कि कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा, तो नहीं, दूध ख़राब नहीं था। उसके बाद मैंने दूध और ना जैगरी पाउडर वगैरह सब चीज़ें मैं लेके आई थी, तो मैंने फटाफट से अपनी बेटी को दूध दिया। दूध ना लिटरली बहुत गर्म हो रहा था, और ना मैं 1-2 बार चेक करी थी कि ख़राब तो नहीं हो गया, क्यों ख़राब तो नहीं हुआ था, क्योंकि सुबह का ही दूध था। लेकिन ना बोतल में अपनी एक स्मेल होती है, तो उसमें अपनी स्मेल आई थी। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी जैगरी पाउडर, मतलब गुड़ का पाउडर। हम दूध में चीनी नहीं डालते हैं,
हम दूध में गुड़ ही डालते हैं। तो यहाँ पे मैं गुड़ का पाउडर लेके आई थी और वो गुड़ का पाउडर मैं सिया को डाल के दे रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने आपसे ना स्पून रखने को बोला था, आपने स्पून रखी? तो मेरे हस्बैंड का नहीं। मैंने कहा यार मैंने आपसे एक ही काम करने के लिए बोला था, आपने वो एक ही काम नहीं किया। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने हस्बैंड से कुछ बोलो और आपके हस्बैंड ना करते हो? लिटरली मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा होता है। और उसके साथ 4 दिन चाय लेके आई थी, मैंने अपने हस्बैंड से पूछी थी आप चाय पियोगे? तो कह रहे मैं नहीं पीऊँगा। मैंने कहा मैं चाय ज़्यादा लेके आई हूँ, आज चाय पी लो, क्योंकि वो चाय पीते ही नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं उनको दे देती हूँ। ये कभी कभी की बात होती है, जैसे कि महीने में 1 या 2 बार, क्योंकि उनको चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनके पूरे परिवार में कोई भी टी लवर नहीं है, एक मैं ही हूँ जो टी लवर हूँ। चाय तो हल्की सी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन दूध अभी भी गर्म था। हल्की सी चाय ठंडी हो चुकी थी, मैं ये कहती, मैंने कहा चाय ना हल्की सी ठंडी हो चुकी है, और मैंने कहा देखो आप दूध ना लेके नहीं आए, तो अब मुझे जैकरी पाउडर ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसे मिला दो। सिया बार बार थी, मम्मा जैकरी वाला मिल्क दे दो प्लीज़, मम्मा जैकरी वाला मिल्क दे दो। तो मैं अब इसका दूध में चीनी कह रही हूँ, जैकरी पाउडर मिला रही थी। और जैकरी पाउडर मिलाने के सिया को ना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, उसे सब्र ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बेटा एटलीस्ट ठंडा तो होने दे कम से कम, उसके बाद मैं आपको दूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें खिला पिला के मैं इसको फिर बाहर लेके जाती और बाहर हम लोग घूमते आराम से। मैंने चाय का आनंद लिया। मुझे याद आया यार बालकनी है, मैं तो बालकनी में जाके चाय का आनंद लेती हूँ। फटाफट से मैं घर के कमरे के बाहर गई, आराम से व्यू देखते देखते फिर मैंने चाय पी। और ये व्यू इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस व्यू के कारण तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी सी चाय पी ली थी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये वाली सीरीज़ ना, इसकी 2-3 ही वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को मैं जल्दी भेजूंगी। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आनंद लीजिए और ये वाली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। चलिए मज़े लीजिए, राधे राधे।